स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम के प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमने जो है 68वीं बीपीएससी एग्जाम 2023 को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि एग्जाम की डेट फिक्स हो चुकी है, 12 फरवरी 2023 को एग्जाम होना है और इस वजह से हमने बिहार करंट अफेयर की सेशन को आगे बढ़ाएंगे और बिहार करंट अफेयर्स के सेशन में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन्हीं क्वेश्चनों पर हम फोकस करेंगे जो आने की संभावनाएं हैं हमारे बिहार पीसीएस में एग्जाम में। ठीक है, तो जनवरी 2022 से सिर्फ दिसंबर 2022 तक ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो आप सभी लोग जल्दी जल्दी मेरे क्वेश्चन को जो है रिवाइज करके ही जानेगा। ठीक है, क्वेश्चन कंटेंट बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं सारे वेस्ट कंटेंट जो है अपने सेशन में लेके आया हूँ आपके लिए। ठीक है, तो चलते हैं अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 8 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति जो रामनाथ कोविंद ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में असाधारण काम करने वाली बिहार की अनीता गुप्ता को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो जो आप फोटो देख पा रहे हैं, ये फोटो जो है हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा जो उनको अवार्ड दिया जा रहा है, ये है हमारी अनीता जो है गुप्ता जो अवार्ड को अचीव कर रही हैं। अब थोड़े पॉइंट में हम नज़र लगा लेते हैं। इंपॉर्टेंट से जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, राष्ट्रपति ने 29 महिलाओं को कुल टोटल दिया है, नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किया है। वर्ष 2022 और 2021 के लिए 14 पुरस्कार दिए गए। एक पुरस्कार संयुक्त रूप से 2 महिलाओं को प्रदान किया गया है। भोजपुर बिहार की सामाजिक उद्यमी जो है एंटरप्रेन्योर अनीता गुप्ता को वर्ष 2022 के लिए नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्होंने 50,000 से अधिक वंचित ग्रामीण महिलाओं को विभिन्न कौशल में जो प्रशिक्षित किया है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, बिहार 22 मार्च 2022 को अपना 110वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस स्थापना दिवस को बिहार दिवस के रूप में जाना जाता है। ये दिवस प्रत्येक साल 22 मार्च को मनाया जाता है। बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो बिहार को ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल से अलग करके साल 1912 में मनाया गया था। बिहार दिवस हर साल 22 मार्च को बिहार राज्य के गठन को चिन्हित करने के लिए पूरे राज्य में मनाया जाता है। बात करें बिहार दिवस 2022 की थीम क्या रही है, तो बिहार दिवस 2022 की थीम जल जीवन हरियाली है और बिहार दिवस का जो विषय है राज्य में समृद्धि का प्रतीक है, जो अपनी संस्कृत विरासत में भी समृद्ध है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, बिहार के गया जिले में फल्गु नदी पर देश का सबसे बड़ा रबर डैम बनकर तैयार हुआ। मतलब देश का भी है और बिहार का पहला डैम है। बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो सीएम नीतीश कुमार उस समय मुख्यमंत्री हैं हमारे बिहार के, और इसका नाम गया जी इन्होंने ही रखा है, गया डैम रखा है और 411 मीटर लंबा है और 3 मीटर ऊंचा है। रबर डैम करीब 312 करोड़ की लागत से ये बनकर तैयार हुआ है फल्गु नदी पर। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। बेगूसराय की कांवर झील देश का 39वां रामसर साइट घोषित किया गया है। ये बिहार का पहला रामसर साइट होगा और देश का जो है 39वां रामसर साइट होगा। बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो बिहार में जो कांवर ताल आदि भूमि है उस राज्य का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया है। एक अध्ययन के अनुसार झील का जो क्षेत्रफल है 1984 में जो है 6,786 हेक्टेयर से 2012 में घटकर जो है 2032 हेक्टेयर हो गया था। राज्य सरकार ने आत्म भूमि की सुरक्षा और क्षेत्र में भूमि संघर्ष को कम करने के लिए एक कोर जोन की पहचान की है। कांवर ताल को रामसर कन्वेंशन के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड के रूप में नामित किया गया है, जो वेटलैंड के संरक्षण और टिकाऊ उपयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि थी। ये बिहार का पहला रामसर स्थल होगा। इस प्रकार कांवर ताल एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील भी है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर 5, बिहार में थारू जनजाति अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए पहली बार बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बल का बटालियन बनने जा रहा है। ये पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर में। बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो इसे बिहार पुलिस स्वाभिमान वाहिनी भी कहा जाता है। इसमें 675 महिला कांस्टेबल शामिल हुई हैं। इस बटालियन से संबंधित सभी महिलाएं बिहार के जमुई से, रोहतास से, बेतिया से और अन्य क्षेत्रों के अनुसूचित जनजाति एसटी समुदाय से हैं। बात करेंगे, इसे बिहार पुलिस स्वाभिमान वाहिनी कहा जाता है। इस बटालियन से संबंधित सभी महिलाएं बिहार के जमुई, रोहतास, बेतिया और अन्य क्षेत्रों के अनुसूचित जनजाति एसटी समुदाय से इस प्रकार हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6, बिहार के पश्चिमी चंपारण में 1719 एकड़ भूमि पर पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना होगी।
ये बिहार का पहला पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क होगा। बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। इस पार्क में राज्य सरकार का 51% और केंद्र सरकार का कुल 49% इक्विटी होगा। ये योजना प्रदेश को देश दुनिया में वस्त्र उद्योग प्रक्षेप में व्यापक पहचान दिलाएगा, बल्कि रोजगार सृजन और निवेश को भी बढ़ावा देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में 7 पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना के लिए मंजूरी दी है। इस योजना में सरकार 5 साल की अवधि में 4,445 करोड़ रुपए खर्च करेगी। आपको पता है कोविड-19 के बाद बिहार राज्य में एक जो है रोजगार को लेकर बहुत महामारी फैली हुई है। इसी दौरान जो सरकार इस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर के एक ऐसी योजना को तैयार किया है जिससे बहुत सारे लोगों को रोजगार प्रदान हो सका। बिहार में ही रहकर वो लोग रोजगार प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि निवेश की व्यवस्था केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर करने जा रही है। इसे एक बड़ा उद्योग क्षेत्र बनने के लिए बिहार तत्पर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7, बिहार देश का पहला राज्य है जहां बिजली उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट मीटर को प्रीपेड मोड में लगाए जाने की योजना की जा रही है। ये फोटो आप देख पा रहे हैं, इस तरह का आपका ये मीटर होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बिहार में 1 सितंबर 2019 को अरवल में पहला स्मार्ट मीटर लगाया गया था। सुविधा में क्या है, बिहार देश का पहला राज्य है जहां 19 किलोवाट तक के अपने सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के लिए विद्युत संबंध प्राप्त करने के लिए पेपरलेस सुविधा ऐप के माध्यम से पारदर्शी डिजिटल प्रक्रिया अपना रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का पहला खादी मॉल कहाँ खोला गया? बिहार की राजधानी पटना में तथा हाल ही में अब पटना की तर्ज पर पूर्णिया और मुजफ्फरपुर में बनेगा खादी मॉल। बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को पटना में पूर्वी गांधी मैदान स्थित नवनिर्मित बिहार खादी मॉल का उद्घाटन किया। 5 नवंबर 2019 को बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा निर्मित देश। इससे पहले खादी मॉल में सभी प्रकार के खादी वस्त्र ग्रामोद्योग से जुड़ी चीजें एक छत के नीचे मिल सकेंगी। आपको पता है कि जो महात्मा गांधी हमारे थे, जो हमारे बापू थे, राष्ट्रपिता थे, उन्होंने बिहार में सबसे ज़्यादा और खादी को उन्होंने बढ़ावा दिया। इस उद्योग से बिहार राज्य का एक मकसद है कि हम भी अपने राज्य में खादी का प्रोत्साहन बढ़ाएं। क्वेश्चन नंबर 9, बिहार के आचार्य चंदना जी और सहबाल गुप्ता मरणोपरांत और प्रमोद भगत को मिला पद्मश्री पुरस्कार। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर भारत सरकार ने साल 2022 के पद्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। इसमें बिहार के 2 लोगों को पद्मश्री अवार्ड मिला है। सरकार ने सामाजिक कार्यों के लिए आचार्य चंदना जी को पद्मश्री देने का ऐलान किया है। इसके बाद जो है अलावा साहित्य और शिक्षा के विशेष योगदान के लिए मरणोपरांत सहबाल गुप्ता को भी यह अवार्ड प्रदान किया है। क्वेश्चन नंबर 10, बिहार के जैव ईंधन 2018 की एक राष्ट्रीय नीति के तहत इथेनॉल संवर्धन नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो बिहार के पूर्णिया में उद्योग के क्षेत्र में बड़ी सौगात मिल चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 105 करोड़ की लागत से इथेनॉल प्लांट का शनिवार को उद्घाटन किया। पूर्णिया के परोरा में इस इथेनॉल प्लांट का शुभारंभ किया गया है। केंद्र और राज्य की इथेनॉल पॉलिसी 2021 के बाद ये पहला प्लांट बना। यह रोजाना 65 लीटर की क्षमता से इथेनॉल का उत्पादन करेगा। यह फोटो आप इस पर देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11, बाढ़ को जल्द ही जिला बनाने की घोषणा हो सकती है। इसके साथ ही बिहार को 29वां जिला मिल जाएगा और बिहार में इस वर्तमान समय में 38 जिले कुल हैं। बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो 2008 के परसीमन में बाढ़ से विधानसभा क्षेत्र बनकर रह गया। बाढ़ को जिला बनाने का संघर्ष 70 के दशक में शुरू हुआ और 22 मार्च 1991 को संयुक्त बिहार को 51वां जिला बनाने की घोषणा हुई, परंतु लेकिन 2 अप्रैल 1991 को ये फैसला रद्द हो गया। तब ये मांग जारी रही और नीतीश कुमार निजी यात्रा पर बाढ़ पहुंचे तो लोगों ने इस मांग को फिर से दोहरा दिया। इसके जवाब में सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि बाढ़ अब जल्द ही एक जिला के रूप में घोषित होगा। क्वेश्चन नंबर 12, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 बिहार के धीरज कुमार वीरता के लिए और पल साक्षी सामाजिक सेवा को के लिए सम्मानित किया गया। वहीं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 में दरभंगा की एक ज्योति कुमारी जो अपने पिता को साइकिल में बिठा करके घर पहुंची, उनको सम्मानित किया गया है।
बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो 24 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में एक वर्चुअल समारोह देश के 61 बच्चों को वर्ष 2021 और 2022 के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल से सम्मानित किया है, जिनमें 3 बच्चे बिहार से हैं। आपको पता है एक बच्चे का ऊपर कुछ लिखा पॉइंट्स है, मगरमच्छ से भिड़ने वाले धीरज को मिला राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। ये प्रधानमंत्री के बगल में खड़े हुए हैं। देखिए कितना मतलब एक बच्चे के अंदर तेज तर्राट है और कितना साहसी बच्चा रहा जो मगरमच्छ से लड़ गया, और इसी वीरता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के सम्मानित के लिए इसको चयनित किया है। इस प्रकार हम एक फोटो और भी देख पा रहे हैं। साइकिल में एक बिटिया अपने पिताजी को बैठा कर किस तरह से घर पहुंचती है कोविड-19 के दौरान। इनको भी ये 2021 की है ज्योति कुमारी, जो इनको जो है इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। वहीं आपको बात बता दें कि जो क्या कहते हैं कि एक और हमारे हैं पल साक्षी जी, सामाजिक सेवा के लिए मिला है। तो इस प्रकार से कुल मिला के 3 लोगों को ये जो है अवार्ड मिला हुआ है। 2 लोग 2020 में, 2021 में, 1 लोगों को बिहार से। क्वेश्चन नंबर 13, बिहार की पहली बुलेट ट्रेन किस स्टेशन के बीच होकर गुजरेगी? वो गया और सासाराम के बीच से होकर। तो बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो बिहार की पहली बुलेट ट्रेन राजधानी पटना नहीं, गया सासाराम से गुजरेगी। मतलब राजधानी से नहीं, किसी को ऐसा ना लगे कि क्वेश्चन आ जाए तो मिस्टेक करते कि पटना से भी गुजरेगी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, गया और सासाराम के बीच ये गुजरेगी। वाराणसी हावड़ा के बीच बिहार झारखंड से होकर प्रस्तावित बुलेट ट्रेन के लिए हाई स्पीड रेलवे ट्रैक बिछाने और उस पर बुलेट चलाने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस प्रकार ये देख पा रहे हैं आप लोग फोटो। क्वेश्चन नंबर 14, स्मार्ट सिटी योजना राज्य में स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने हेतु भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना और बिहार शरीफ इस प्रकार हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बिहार के शहरों को प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए अब अतिरिक्त समय मिल गया है, क्योंकि केंद्र सरकार ने भी हाल ही में 5 साल के लिए निर्धारित स्मार्ट सिटी मिशन परियोजना को 2 साल का और विस्तार दे दिया है। इसका सबसे पहला फायदा यह है कि भागलपुर को मिला है, और भागलपुर स्मार्ट सिटी के लिए वर्ष 2016 में क्या कहते हैं चुना जाने वाला बिहार का पहला शहर था। करीब 2240 करोड़ रुपए के 23 प्रोजेक्ट का टेंडर जरूर जारी है। पटना मुजफ्फरपुर को वर्ष 2017 में स्मार्ट सिटी के लिए चुना गया। वहीं बिहार शरीफ का चयन स्मार्ट सिटी के रूप में अंत में वर्ष 2018 में चुना गया था। तो इस प्रकार से क्या हुआ है कि अभी भी बजट जो है हमारा अभी है, और काम पूरा हुआ है, और काम उतना बेहतरीन नहीं हुआ, मगर अब काम को और आगे बढ़ाया जाएगा, जिसमें और जो ऑफिसर होंगे उनको सबको दिया जाएगा, इंजीनियर को काम दिया जाएगा कि आगे इसको और प्रोजेक्ट को बढ़ाएं और भी बेहतर बनाएं, क्योंकि इस प्रोजेक्ट का पैसा पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ, और इसको समाप्त करना है कैसे कैसे 2 साल के अंदर इसको और स्मार्ट के रूप में बदल देना है और पैसा खर्च करना है हमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, राज्य में महिला सशक्तिकरण एवं आत्मनिर्भरता का पहल करते हुए दीदी की रसोई की शुरुआत करते हुए राज्य की सरकारी अस्पतालों में मरीजों को स्वच्छ एवं पौष्टिक आहार उपलब्ध कराई जा रही है। बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दूरदर्शी सोच के फलस्वरूप जीविका दीदी में उद्यमशील दीदियों के हुनर को एक उद्यम के रूप में देने की सोच का ही परिणाम आज दीदी के कैंटीन या दीदी की रसोई के रूप में संपूर्ण बिहार में दिख रही है। 10 अक्टूबर 2018 को सदर अस्पताल वैशाली के प्रांगण में एक प्रयोग के रूप में आरंभ की गई थी। ये आप पॉइंट से जरूर याद रखें, 2018 में शुरू की गई थी 10 अक्टूबर को। दीदी की रसोई अब बिहार के सभी सदर अस्पतालों में स्वच्छ व पौष्टिक व उत्तम भोजन का पर्याय बन चुकी है। ये आप फोटो देख रहे हैं, यही है दीदी की रसोई, इस तरह से बनाया जाता है, और सभी हमारे जो सदर अस्पताल उनमें जो सरकारी हमारे सदर अस्पताल में सभी स्वच्छ और पौष्टिक आहार देने की योजना बिहार सरकार ने बना के रखी है, और दीदी की रसोई योजना ये काफ़ी फेमस हो रही है बिहार में। तो इस प्रकार से इसको सजाया जाता है और इस तरह से खाना पौष्टिक दिए जाते हैं लोगों को, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो आज का सेशन है वो 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा में आने की संभावना है, इस वजह से हमने कंटेंट को डाला है, ठीक है। तो सभी लोग चैनल को लाइक करें, ठीक है, जल्दी से। चैनल को अभी सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करके जाएं, शेयर कर लें अपने दोस्तों यारों के साथ में, ठीक है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।